तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके इस चैनल मोरा साइंस क्लासेस में स्वागत है। और आज की किसी वीडियो होने वाली है बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार। और जल्द से जल्द अपने कॉपी किताब निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मापन एवं त्रुटियां के बारे में। आज की जो वीडियो है, मापन एवं त्रुटियां होती क्या हैं और इनकी जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से इनके बारे में समझेंगे, मापन एवं मापन की त्रुटियाँ। तो सबसे पहले आपको एक त्रुटि बता दूँ, त्रुटि क्या होता है। इसको त्रुटि को हम लोग क्या कहेंगे, मापन में तो हम जानते हैं कि किसी चीज़ को मापने के लिए, और यहाँ पर त्रुटियाँ हम लोग जोड़ दिए हैं। तो ये त्रुटियाँ होती क्या है, ठीक है। तो त्रुटियाँ को हम कह सकते हैं गलती। त्रुटियाँ को क्या कर सकते हैं हम, गलतियाँ। त्रुटि को हम क्या कर सकते हैं भाई, तो गलतियाँ। जैसे हम त्रुटि मतलब गलतियाँ होती हैं, जो मापने में हमें गलतियाँ होती हैं उसी को ही मापन में त्रुटियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और या क्षुद्रिक माप में परिवर्तन को मापन की त्रुटि कहते हैं। ध्यान से सुनिए क्या करा है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक जो मान होता है, जो क्या होता है, जो वास्तविक मान होता है और जो यादृच्छिक माप होता है, उसमें जो परिवर्तन हो जाता है, दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब उसी को मापन की त्रुटि कहते हैं। मतलब कि जो मापने में हमसे गलतियां होती हैं उसी को ही मापन में त्रुटि कहते हैं। आपको समझ में आ गया अगर त्रुटि के बारे में, मतलब कि गलतियां के बारे में, कि आपके जो न वस्तु किसी चीज़ को मापते हैं तो उससे उसमें जो गलतियां होती हैं उसी को ही मापन में त्रुटि कहते हैं, ठीक है। त्रुटि क्रमशः दो प्रकार की होती है। त्रुटि क्रमशः कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। और पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां पहला समझ लेते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां, तो ये क्रमबद्ध त्रुटियां क्या कहलाती हैं कि वे त्रुटि जो निरंतर किसी भौतिक राशि के माप को मापने में होता है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। ये क्या कह रहा है कि वे त्रुटि जो निरंतर क्या कह रहा है, निरंतर किसी भौतिक राशि को मापने में क्रम होता है। मतलब क्रमबद्ध, जब कोई वस्तु को हम लोग निरंतर मापते हैं रहते हैं, क्या करते हैं, निरंतर मापते रहते हैं, वह उसी में जो त्रुटियां होती हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां। जैसे मैं कह दूं, आप इस दीवार को ये नापिए, जो 10 मीटर दीवार है, ये 10 मीटर दीवार है और इसको मैं मापने के लिए कह रहा हूँ। तो इसमें आप लगातार गलतियां करते जाएंगे। कभी आप 10.5 नाप देंगे, 10.5 नाप देंगे, कभी आप 9.8 नाप देंगे। मतलब कि आप जो गलतियां कर रहे होंगे, मतलब कि गलतियां जो हो रही है आपसे, उसी को लगातार आप गलतियां कर रहे हैं, निरंतर गलतियां कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे, क्रमबद्ध त्रुटियां कहेंगे। जो आप लगातार गलतियां करते जा रहे हैं, लगातार गलतियां करते जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि क्या होती है, जो ये क्रमबद्ध त्रुटि के अगला है, पर प्रायोगिक त्रुटि के बारे में समझ लीजिए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भौतिक राशि के, ध्यान से सुनिएगा, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। किसी जो भौतिक राशि होती है, जो वास्तविक मान होता है, वो क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है। इनके अंतर को ही प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं, जो वास्तविक मान में और प्रायोगिक मान में। जैसे कोई गोले को, किसी गोले को क्या होता है, जो जो किसी गोले को व्यास होता है, क्या होता है, जो वास्तविक व्यास होता है, किसी गोले के जो वास्तविक व्यास होता है, और जो इसमें गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती है इसको मापने में। जैसे ये कोई गोला है और इस गोले को मापने में, जो इसके व्यास को मापने में क्या होती है, गलतियां होती हैं, उसी को ही प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया प्रायोगिक त्रुटि के बारे में। अब बात करते हैं त्रुटियां के जो दूसरे भाग को कहते हैं, जिसे हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ये क्या होता है, तो समझ लीजिए कि वे त्रुटि जो प्राकृतिक वातावरण के एकाएक परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है, या क्षुद्रिक त्रुटियां कहलाती हैं। मतलब ध्यान से सुनिए, इसे क्या कह रहा है कि वे त्रुटियां जो प्राकृतिक वातावरण के एकाएक जो परिवर्तन होता है, जब कोई जो प्राकृतिक क्या करे, प्राकृतिक वातावरण, जो प्राकृतिक जो हमारे वातावरण है, उसमें एकाएक क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। उस परिवर्तन होता है, उसी को ही क्या कहते हैं, या क्षुद्रिक त्रुटियां कहते हैं। जो एकाएक परिवर्तन होने लगता है, जो किसमें, जो प्राकृतिक वातावरण में, उसी को क्या कहते हैं, या क्षुद्रिक त्रुटियां कहते हैं। जैसे पृथ्वी तल पर किसी वस्तु के भार का माप और पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर परिवर्तन होता है। कि देखिए क्या कर रहा है कि पृथ्वी तल पर
कोई वस्तु है कि पृथ्वी तल पर कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है और इसको क्या कर रहा है कि जब ये पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाता है, ऊपर जाता है, इसमें जो बाहर में क्या होता है, वजन वजन में क्या होता है, कोई कमियां आने लगती है, परिवर्तन होने लगता है। जो क्या होता है इसमें परिवर्तन होने लगता है, उसी को ये वार्षिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपका वजन आपका धरती पर 40 किलो है और वहीं आपका जब ऊपर जाएंगे आसमान में जाएंगे तो उसमें जो ग्रेविटी होता है वो कम हो जाता है। तो मतलब कि आपका जब 40 किलो है तो मतलब यहाँ पर 20 किलो आपका वजन होगा ऊपर होना। तो वही क्या होता है, जो प्राकृतिक वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसी को ही यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं प्रतिशत त्रुटि के बारे में। आगे बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि क्या होता है कि किसी भौतिक राशि के मापांक में परिवर्तन और उसके प्रारंभिक मापांक के अनुपात का 100 गुना उस भौतिक राशि का प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, जब हम लोग किसी भौतिक राशि के मापांक में जो परिवर्तन होता है, क्या हो रहा है, मापांक में जो परिवर्तन हो रहा है और जो प्रारंभिक मापांक है, जैसे आपका मैं अभी बताया हूँ कि जब आप किसी दीवार को मापते हैं तो ये जो हमारा 10 मीटर ये क्या है, ये प्रारंभिक माप है। और जो अब मापने में जो परिवर्तन होने लगता है, जैसे 10.5 हो गया मीटर, 10.5 मीटर, तो मतलब इसमें परिवर्तन होता है। उसी को क्या कर रहा है, उसके अनुपात का 100 गुना होता है। जैसे लंबाई में प्रतिशत की त्रुटि बराबर डेल्टा यल बटा में यल। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका जो प्रारंभिक जो होता है उसका जो प्रारंभ आप मापे हैं किसी वस्तु को, तो वो मापांक और जो आपका पहले वाला जो माप रहे हैं और उसमें परिवर्तन होता है उसका मापांक का 100 गुना होता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।